देखो भाई, ये दिख रहा हुआ सबको। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है। भाई, हम आज बैठने वाले नेट। ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कि आपका साइबर सिक्योरिटी या कुछ भी हो। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है नेटवर्क? यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने दो पीसीस को कनेक्ट करके दिखाया है। और यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। कि जब हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं एंड उनके बीच में, जस्ट सेकंड, हेलो। हाँ। हाँ क्या मंगा ले? मंगा ले। मंगा लो। यार 1:30 से 2:30 तो भी बचे मैं उसके बाद वो भी कर सकते हो। अगर मंगाना तो मंगा लो, मेरे पास डोमिनोज का कूपन पड़ा हुआ है। मेरा फोन ले ले यार, कर लेना। मेरा फोन ले ले, ऑर्डर कर ले। मैं क्लास ले लेता हूँ। ठीक। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस प्लस डेटा एक्सचेंज। नेटवर्क आपका तभी बनता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट तो कर लेते हो, लेकिन कनेक्ट करने के बाद आपका क्या होगा? डेटा एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आपका क्या होना चाहिए? डेटा एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि टाइप्स की, कि हमारे नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। तो हमारे नेटवर्क के पांच टाइप्स होते हैं: लैन, मैन, वैन, कैन और पैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। कैन स्टैंड फॉर कैंपस एंड पैन स्टैंड फॉर पर्सनल। ठीक है। अब इनको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे आप लोग जहां से भी आए हो, ठीक है, आप लोग ड्यूकेट में आए। ड्यूकेट की इस बिल्डिंग का नेटवर्क, खाली मैं इस ब्रांच का नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। ये आपका कौन सा नेटवर्क हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटी जगह का नेटवर्क आपका किसका पार्ट होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन यानी एक मेट्रो सिटी का नेटवर्क। अब मेट्रो सिटी का नेटवर्क जैसे कि अगर मैं समझाऊं तो ट्रैफिक लाइट पूरे गुड़गांव को कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है। एक जगह से ऑपरेट हो रही होती है। ठीक है, वो आपका क्या हो गया? मेट्रोपॉलिटन। एक ही एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे शहर में फैला हुआ। अब ट्रैफिक लाइट तो पूरे शहर में फैली हुई है। ठीक है। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, वो भी आपका वैन का, सॉरी, मैन का पार्ट है। ठीक है। या फिर एक ऑफिस जिनकी ब्रांच तीन चार जगह है उसी शहर में। जैसे आपका आईएसपी। आईएसपी क्या करता है? उन्होंने काफी घरों में अपने इंटरनेट सर्विस लगवा रखी है, वाईफाई लगा रखा है। वो भी आपका किसका पार्ट है? वैन का पार्ट, मैन का पार्ट है। फिर आता है वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क यानी आपका मल्टीपल सिटीज में फैला हो, पूरी कंट्री में फैला हो, या आउटसाइड द कंट्री आपका जो नेटवर्क होता है वो आपका किसका पार्ट होता है? वैन का पार्ट होता है। जैसे अगर मैं बैंक बैंक बात करूँ, बैंक की, तो बैंक की क्या होती है? आपके पूरे इंडिया में ब्रांचेज मिल जाएंगी। इवन आउटसाइड द इंडिया भी आपकी ब्रांचेज मिल जाएंगी। किसका पार्ट हो गया? वैन। ठीक है। फिर आता है कैन। ठीक है। कैन स्टैंड फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा होगा। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपका क्या होता है? आपने देखा होगा कि साइंस ब्लॉक अलग होता है, आर्ट्स ब्लॉक अलग होता है, कॉमर्स ब्लॉक अलग होता है, एडमिन ब्लॉक अलग होता है। तो एक ही बाउंड्री के अंदर जब तीन चार लोकल एरिया नेटवर्क मिल जाते हैं तो उसको बोल देते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। देन आपको आता है पैन। ठीक है। अब आपने मान लो भाई, आप ड्यूकेट में आते हैं अपने कोर्स करने के लिए। ठीक है। तो ड्यूकेट का नेटवर्क कौन सा हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। आपने गुड़गांव में आए तो गुड़गांव का नेटवर्क कौन सा हो गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आपकी मान लो यहाँ से जॉब लग जाती है, आप किसी बाहर कंट्री में चले जाते हो, ठीक है, पार्ट ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। फिर आपने बाहर जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया मास्टर्स के लिए, कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर आपने वर्ल्ड टूर कर लिया, सब कुछ करके लास्ट में अपने कहाँ पे आते हो? घर पे आते हो, अपना सिस्टम लिया और अपना काम किया। पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी दो डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं, आपका फोन और आपका लैपटॉप। दो डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं,
डेटा भी एक्सचेंज हो रहा है, पार्ट ऑफ नेटवर्क तो है, बट इसको हमने अलग कैटेगराइज कर दिया कि इसमें डाल दिया पर्सनल। ठीक है, ये आपके होते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देन वी गोस टू, अगर मैं इन सब नेटवर्क्स को आपस में मिला दूं, लैन मैन वैन कैन पैन, तो आपका क्या बन जाता है? इंटरनेट। क्यों? इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होती है? इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होती है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, है ना, कि मैं मल्टीपल नेटवर्क को मिला देता हूं तो आपका क्या बन जाता है? इंटरनेट। करेक्ट। तो मल्टीपल नेटवर्क्स मेरे क्या हो सकते हैं? लैंडमैन मैन कैन पैन ही तो हो सकते हैं। ठीक है, वही तो हो सकता है ना। अब देखो एक छोटा सा डिफरेंस होता है इंट्रानेट और इंटरनेट में। क्या डिफरेंस होता है पता आपको? कि व्हाट इज इंटरनेट और व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट वर्ड सुना कभी? सुना है? क्या होता है? तो फिर क्या सुना है? नाम है ना। इंटरनेट कभी वर्ड नहीं सुना? देखो, मैं बात करता हूँ बैंक की, वापिस उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। तो बैंक में आपका क्या होता है? बैंक में आपका इंट्रानेट यूज होता है, इंटरनेट यूज नहीं होता है। कैसे? अब मान लो HDFC बैंक की बात करते हैं, तो उनका कोई ना कोई एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे उनका डेटा सेंटर होगा, जहाँ पे हर आदमी का डेटा और उन सबकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी किसी ना किसी डेटा सेंटर पे। ठीक है, और ब्रांचेस तो हर जगह फैली हुई है। ठीक है, अब मान लो कि गुड़गांव की सेक्टर 14 की ब्रांच में बात करूँ, HDFC बैंक की, तो वहां पे कोई इंसान जाता है, वो अपना बैलेंस निकलवाता है या फिर पैसे ऐड करता है, कुछ भी काम कर रहा है। तो जब वो एंट्री करता है, तो एंट्री करते के बाद वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो जाके उनके डेटा सेंटर पे जाके स्टोर हो जाती है ना। तो पार्ट ऑफ ये क्या है? अब यहाँ पे भी मल्टीपल नेटवर्क इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, बट वो नेटवर्क सिर्फ उसी स्पेसिफिक चीज के लिए बना हुआ है। ठीक है, कि वो कहीं से भी रिक्वेस्ट करें तो बस वो सब कंपनी के नेटवर्क के अंदर ही सारे काम कर सकते हैं, या जो उनके पास परमिशन है वो इवन, आप मैं बोलूँ तो गूगल यूट्यूब भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते जो बैंक के ऑफिशियल कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, तो वो सब किसका पार्ट होता है? प्रॉब्लम। अरे यार, वो सब किसका पार्ट होता है? वो होता है आपका इंटरनेट का पार्ट। वहां पे आप इंटरनेट यूज नहीं करते हो, सिर्फ जो भी चीजें करते हो उस बैंक से रिलेटेड ही चीजें कर सकते हो। और इंटरनेट पे क्या क्या कि आप किसी भी कंपनी के किसी वेबसाइट पे जाकर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो जो मल्टीपल्स वैन को जो कनेक्ट कर देता है वो आपका इंटरनेट होता है। तो समझ में आया? ठीक है, अब इंटरनेट को यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? देख के भी नहीं बता पा रहे हो? हाँ, करेक्ट। कि आप जब इंटरनेट को यूज करते हो तो इंटरनेट के यूज करने के लिए आपके पास एक तो हार्डवेयर डिवाइस होना चाहिए, आप उसी के अंदर यूज करोगे। दूसरा आपको चाहिए आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्यों चाहिए? इंटरनेट पे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, जैसे आपने यूट्यूब सर्च किया, गूगल सर्च किया, कुछ भी सर्च किया, तो बेसिकली आपका आईपी एड्रेस वहां पे जाता है, फिर आपकी रिक्वेस्ट को लेके आता है। तो आपका दो चीज चाहिए होंगी यहाँ पे, आईपी एड्रेस और डिवाइस एड्रेस। अब जो डिवाइस एड्रेस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कोई भी डिवाइस की पहचान उसके एड्रेस से ही हो सकती है। ठीक है, मैं मोबाइल फोन यूज करता हूँ, तो इसका मैक एड्रेस होता है ना, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस। वो आपका क्या होता है? डिवाइस एड्रेस होता है। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकता हूँ उसको, कि आपके हार्डवेयर की जो पहचान करे, हार्डवेयर मतलब डिवाइस। ठीक है, तो हमें दो चीज चाहिए होती है, आईपी एड्रेस और डिवाइस एड्रेस। अब दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? एड्रेस। तो हम एड्रेसिंग की बात करते हैं, बट उससे पहले जैसे आईपी एड्रेस है, अब आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म नहीं पता? हाँ, सही बात है, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है?
ये जो आपने आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल मींस इंटरनेट, तो मैंने समझा दिया क्या होता है। मल्टीपल्स नेटवर्क को मिला देते तो हमारा क्या होता है, इंटरनेट होता है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल्स? रूल्स एंड रेगुलेशन, और आई कैन से सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। यानी इंटरनेट को यूज करने के नियम। इंटरनेट को हम यूज आईपी एड्रेस के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बस छोटा सा क्लियर किया है। अब देखो दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, एड्रेस। हम बात कर लेते हैं एड्रेसिंग पे। क्या होता है एड्रेस? एड्रेस क्या होता है? भाई आप यूज करते हो ना एड्रेस वर्ड, क्या होता है एड्रेस? थोड़ा सा दो सुनो प्लीज। एक पर्टिकुलर दिन के लिए कि वो कहाँ है और कैसे यूज हो रहा है। कैसे यूज होना है? कैसे यूज होना है वर्ड गलत है। लोकेशन। अब लोकेशन क्या होती है कुछ सुना देगा? एड्रेस क्या होता है? किसी चीज की पहचान करना, एड्रेस करना उसको। हम्म, थोड़ा बहुत ठीक कह सकते हैं। बेसिकली एड्रेस क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन जिसके थ्रू हम वहां पे पहुंचे, एड्रेस वो होता है ना। जो हम लोकेशन वगैरह की बात करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं, वो होता है आपका एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस हमने देखा कि आपके आईपी एड्रेस और डिवाइस एड्रेस, ठीक है। बेसिकली इनको अगर मैं सही डेफिनेशन दूं तो एड्रेस दो टाइप का होता है, आपका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ठीक है। ऊपर वाला मैंने अपने तरफ से लिखा है ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिकली एड्रेस दो टाइप के होते हैं आपके, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है आपका, आईपी एड्रेस होता है। एंड फिजिकल एड्रेस आपका कौन सा होता है, मैक एड्रेस होता है, डिवाइस एड्रेस होता है, ठीक है। ये बस नाम अलग है, डिवाइस एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, चीज एक ही। तो आज हम बात करते हैं किस पे, लॉजिकल एड्रेस पे। क्या होता है लॉजिकल एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस आपका आईपी एड्रेस होता है ना। कितने टाइप का होता है? लॉजिकल एड्रेस और आई कैन से आईपी एड्रेस कितने टाइप का होता है? फोटो देख के भी नहीं बता पा रहा। गलत है। अच्छा, वो मतलब एक ने दो बता दिया, एक ने चार बता दिया, एक ने छह बता दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, दो टाइप का होता है, ठीक है। देखो आईपी एड्रेस आपका दो टाइप का होता है, पब्लिक और प्राइवेट। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, IPv4, IPv6। एंड आपका आईपी एड्रेस दो चीजों से मिलकर बनता है, दैट इज योर नेटवर्क एंड होस्ट। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो टाइप कितने हो गए, दो, ठीक है। ठीक है, अब आपका दो टाइप का होता है, पब्लिक और प्राइवेट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पब्लिक और प्राइवेट में? पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस में क्या डिफरेंस है? पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट एड्रेस खुद के लिए। सच में? चलो थोड़ा सा ना इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। CMD ओपन करो, CMD ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट।
तो ये तो पता होगा क्या होता है। इसमें हम एक कमांड डालते हैं आईपी कॉन्फ़िग। अभी आप ये देखोगे तो आपका बिल्कुल लास्ट में, थर्ड लास्ट लाइन, लास्ट फोर्थ, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ, आईपी वी फोर एड्रेस 192.168.1.167 दिख रहा है। ये एड्रेस आपका कौन सा है, पब्लिक और प्राइवेट? ये कौन सा एड्रेस है, पब्लिक और प्राइवेट? अच्छा। हम्म, अब देखो, एक बार है ना गूगल मीट पे जाओ ऑफिस। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, मैं मेरा आईपी एड्रेस भी आपको चेक करा। मेरा आईपी एड्रेस क्या है? 1.50 है ना। अब एक काम करो, अ, अपना वाईफाई चेंज करो, किसी दूसरे वाईफाई से कनेक्ट हो। जो अभी किससे कनेक्ट हो, किसी दूसरे से कनेक्ट हो दो। हो गए दूसरे से कनेक्ट। अब अपना आईपी एड्रेस चेक करो। ये तो कुछ अलग ही दिखा दिया। कौन से कनेक्ट किया है? अपने से कनेक्ट किया ना, इसलिए आ गया है। ड्यूबेट के किसी वाईफाई से कनेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे 10 का एड्रेस दिखा था ना, 10 डॉट कुछ समथिंग। ठीक है, अब इसको ना थोड़ी देर के लिए गायब करो अपने माइंड से। ये चीज जब मैं आईपी एड्रेस को और डेप्थ में पढ़ाऊंगा ना, तब समझ में आएगा। 95 का ड्यूकेट एट द रेट, डी बड़ा, हाँ डी बड़ा, एट द रेट 4 टाइम 8, 4 टाइम 8, 8। कनेक्ट हो गए? आप चेक करो अपना आईपी एड्रेस। देखो 192.168.1.6। ठीक है। अब अगर मैं भी शिफ्ट करूंगा तो मेरे को भी ऐसा ही मिलेगा, 192.168.1. कोई अलग नहीं। ठीक है। अब देखो, ये जो एड्रेस है, ठीक है, ये आपको कब मिला है? आप इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ वायरलेस लैन वाईफाई। मतलब ये वाला एड्रेस आपको किसने दिया? वाईफाई राउटर है ना, क्योंकि जब हमने राउटर को चेंज किया तो हमारा आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया। ये वाला हमें किसने दिया? वाईफाई। आप जब भी किसी वाईफाई से कनेक्ट होगे, आपको जो एड्रेस मिलेगा वो हमेशा आपको प्राइवेट एड्रेस मिलेगा। ठीक है। आप जब भी किसी राउटर से कनेक्ट होंगे, आपको जो एड्रेस मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? प्राइवेट ही मिलेगा, आपको कभी पब्लिक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब आप जो काम कर रहे हो वो आप राउटर के अंडर हो गए। ठीक है, राउटर ने क्या किया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया और हम उससे कनेक्ट किया। ये सब लोग क्या कहेगा, प्राइवेट नेटवर्क। वेबसाइट पे जाओ। चलो मैं दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। अ, मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। यहाँ पे देखो 223.190.80.69। ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा पब्लिक एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने वाईफाई के थ्रू नहीं लगा।
ठीक है, ये मेरा कौन सा एड्रेस है? पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये मेरा यही रहेगा। अब छोटी सी हम एक और बात करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट पे आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन होगा। अ, आपने घर पे वाईफाई लगवाया है? ठीक है। वाईफाई लगवाने के बाद आपने कभी आईपी एड्रेस चेक नहीं किया होगा, मेरे को पता है। बट आपको मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, तो जब आप वाईफाई लगवाते हो, मान लो आपका कभी इंटरनेट नहीं चलता, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आपने घर पे वाईफाई लगवाया और आपका वाईफाई चल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? कॉल करोगे उनको कि भाई मेरा चल नहीं रहा है। वो आपसे क्या पूछता है? नहीं, वो आपसे आईपी एड्रेस कभी नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जिन जिन घरों में आईपी एड्रेस लगाया, सॉरी, जिन जिन घरों में उन्होंने वाईफाई लगाया, उन घरों में उस जो भी लोग कनेक्टेड है सबका एड्रेस 192.168.1 एक रैंडम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जितने भी घरों में लगा, और ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे इसका घर का वाईफाई, मतलब इसके घर पे जब ये जाके कनेक्ट करता है और मैं ड्यूकेट में कनेक्ट करा, हम दोनों का आईपी एड्रेस सेम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने अलग प्राइवेट नेटवर्क में हूँ, वो अपने अलग प्राइवेट में नेटवर्क में, तो दो प्राइवेट नेटवर्क के बीच के में दो जो इसका आईपी मेरा आईपी सेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो कभी भी आपका आईपी एड्रेस नहीं पूछेगा। वो या तो पूछेगा कि किस नाम से लगाएगा, ठीक है, वो नाम बता दो। ठीक है, या फिर जो होता है पब्लिक एड्रेस वहाँ पे, ठीक है, वो आपको पब्लिक एड्रेस पूछेगा। तो पब्लिक एड्रेस सब लोगों को देखना नहीं आता, इसलिए वो पूछता है कि नाम किस नाम से है। ठीक है, ये होता है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, तो जब आप में वाईफाई में प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, आप उसको कॉल कर दो। ठीक है, ये वाला तो आप सिनेरियो समझ गए हो। अब यही चीज को मैं रियल लाइफ में लेके चलता हूँ। मान लो कि आपने गूगल सर्च किया या यूट्यूब सर्च किया या कुछ भी सर्च किया, ठीक है, तो आप जब सर्च करते हो तो कौन से एड्रेस से रिक्वेस्ट जाती है? या चलो इसको और अच्छे से बताऊं, क्या हम प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी पे बात कर सकते हैं, और क्या हम पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी पे बात कर सकते हैं? क्या हम पब्लिक टू प्राइवेट कनेक्ट हो सकते हैं, प्राइवेट टू पब्लिक कनेक्ट हो सकते हैं? शायद। ठीक है, अब देखो, यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब चलाते हो आप लोग? ठीक है, तो यूट्यूब के आप कौन से सर्वर पे जा रहे हो? कौन से आईपी पे जा रहे हो? मतलब यूट्यूब जब आप यूज कर रहे हो तो कोई ना कोई आईपी चल रहा होगा बैकएंड में, ये तो फिक्स है। तो आपने जो सर्च किया youtube.com, तो वो उसका पब्लिक आईपी होगा या प्राइवेट आईपी होगा? पब्लिक होगा। और आप जिससे कनेक्टेड हो वो क्या है? प्राइवेट। यूज कर पाते हो? बिल्कुल यूज कर पाते हो। तो हम पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक कनेक्ट हो सकते हैं। बट कनेक्ट करने के लिए एक चीज होती है, उसको बोलते हैं नेट। एनएटी, नेट। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये क्या करता है? ये आई को प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है, एंड पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा मैं और भाई किसी दूसरे वाईफाई से कनेक्ट कर लूँ? ठीक है, देखो, ये मान लो राउटर है, ठीक है, ये हम है, ठीक है, और ये मान लो यूट्यूब का सर्वर है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से चीजें सर्च करूंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले किस पे जाएगी? राउटर के पास में जाएगी, ठीक है। अब राउटर में एक चीज होगी, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये क्या करेगा? इसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा। पब्लिक आईपी अब किसका राउट हो जाएगा? राउटर का, ठीक है।
वो राउटर के आईपी से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। ठीक है। फिर सर्वर इसका रिप्लाई करेगा पब्लिक टू पब्लिक आईपी, एंड यहाँ पे नेट वापस से उसको प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करेगा, एंड देन रिक्वेस्ट वापस से हमारे सिस्टम में। आपका ऐसे काम करता है। ठीक है, तो पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक कनेक्ट कराने का काम कौन करता है? नेट। ठीक है। एक सिस्टम में दोनों आईपी प्रेजेंट होते हैं, पब्लिक भी प्रेजेंट होता है, प्राइवेट भी। आपके वैसे ही राउटर्स में पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा। पब्लिक आईपी आपके डिफरेंट रहेंगे, वो आपके सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो डिवाइस का सेम आईपी हो गया पब्लिक आईपी, तो अगर मान लो मैं उस डिवाइस पे जाऊंगा तो कौन से पे पहुंचूंगा? तो पब्लिक आईपी आपका सेम नहीं हो सकता, प्राइवेट आईपी सेम हो सकता है। ठीक है। क्योंकि प्राइवेट मतलब अब आप सिर्फ उस छोटे एरिया का पार्ट हो, आपको बाहर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, बट उस एरिया में कोई आ गया तो वो आप लोगों को स्कैन कर सकता है कि मेरे इसमें कौन कौन कनेक्टेड है, क्या क्या कनेक्टेड है, कैसे कैसे कनेक्टेड है। जस्ट छोटा सा बस बताने की कोशिश करूँ, वैसे सीसीएनए के सिलेबस में ये चीज़ है नहीं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ, बट इसमें टाइम लग जाएगा। ये जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। ये आपका साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का तब काम आएगा। मैं बस एक छोटी सी चीज़ दिखाने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। बट ये खोल के मेरा। मैं ये क्या कर रहा हूँ, इन सबको छोड़ो। ठीक है, ये चीज़ आप धीरे धीरे बाद में समझ जाओगे। ठीक है। अच्छा। ओके। अब देखना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट होगी। देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ सर्च की थी, नेट डिस्कवर। ठीक है। अब इसने क्या किया, मेरे इस वाईफाई में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है, ये सबकी लिस्ट ला दी इसने। ठीक है। ये आईपीस कनेक्टेड है मेरे इस वाईफाई के अंदर, इससे जिससे मैं कनेक्टेड हूँ से ये डिवाइस कनेक्टेड है। तो हम प्राइवेट आईपी को स्कैन कर सकते हैं कि कौन कौन उसमें कनेक्टेड है, कौन कौन नहीं कनेक्टेड है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरे पास इसके राउटर का एडमिन पैनल का एक्सेस होता, ठीक है, तो मैं किसको ब्लॉक करना है किसको नहीं करना, मैं सारी चीजें भी कर सकता हूँ। तो प्राइवेट आईपी क्या होता है? मैनेजेबल होता है। ठीक है। लाइक, आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ये मेरा आईपी एड्रेस है, इसके नीचे एक चीज दे रखी है, ये भी तो एक आईपी एड्रेस है ना? ये किसका आईपी है? डिफॉल्ट गेटवे। अब डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफॉल्ट वैसे बेसिकली राउटर का आईपी होता है। क्या होता है? राउटर का आईपी। क्या आईपी है? 192.168.1.1। ठीक है।
मैं यहाँ पे रहता हूँ 192.168.1.1 सर्च किया मैंने। देखो, मैं राउटर के लॉगिन मैंने भी, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को पता होता कि आईडी और पासवर्ड क्या है, तो मैं शायद लॉगिन कर पाता यहाँ पे, है ना। हो गया लॉगिन। क्या? पता नहीं अभी जो आपने लॉगिन करा पासवर्ड और जो बोलो। क्रेडेंशियल बताने? हाँ। क्यों? वो नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि भी जो अभी आपने लॉगिन करा था पासवर्ड दिया और उसकी एडमिन नाम से, वो आईडी कौन सी, क्या होती है, फोन में कोई आईडी वगैरह वो? नहीं, बेसिकली राउटर के ऊपर ही आईडी और पासवर्ड सेट किए जाते हैं, ताकि कोई इसको और यूज ना कर पाए, है ना। हम्म। ताकि कोई और उसको यूज ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो, कुछ चीज का नाम नहीं आ रहा, ये एड्रेस आ रहा है, कौन कौन इससे कनेक्टेड, कौन कौन इससे कनेक्टेड नहीं है। देखो, इवन किसी का सैमसंग S23 मोबाइल है, जिसका आईपी एड्रेस है 1.54, ठीक है, ये भी दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसके सेटिंग्स पे जाकर इसमें देखो, फायरवॉल भी एक इम्प्लीमेंटेड है। देखो, फायरवॉल भी लगा रखी है इनके ऊपर। फायरवॉल लेवल मिडल है, ठीक है, हाई भी कर सकते हो। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, लैन डिवाइस लिस्ट। लैन मतलब कि जो आपके केबल से कनेक्टेड डिवाइस है, लिस्ट। अभी केबल से इससे कोई भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए है। ये वाला राउटर किसके लिए लगा है? स्टूडेंट्स के लिए लगा है। देखो, ये मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो इनको ब्लॉक भी कर सकता हूँ, लाइक, मैं करना नहीं चाहूंगा वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज और पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है, कि कब से कब तक चालू करना बंद करना है, वो भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका भी, छोड़ो, ये तो बस हो गया। भाई, आपको पब्लिक और प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट समझ में आया? अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। आ गया? पक्का? मेरे को लग नहीं रहा। खुद से कर वो खुद से क्या करोगे, ये तो थ्योरेटिकल। ठीक है। ये इस पे तो नहीं करना। यहाँ पे था मेरा ये रहा। देखो, एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। नेटवर्क, दो डिवाइस को या दो से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना, प्लस उनके बीच में डेटा एक्सचेंज होना। टाइप्स लैंडमैन, मैन कैन। अब इन सबको मिला दूं, क्या बन जाता है? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट मतलब नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। तो इंटरनेट को यूज करने के लिए दो चीजें, आईपी और मैक, ठीक है। बेसिकली इनको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस आपका कौन सा होता है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपके दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट यानी जब भी आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट होकर आपको हमेशा प्राइवेट मिलेगा, ठीक है, चाहे वो मोबाइल का हो या किसी का भी हो। ठीक है, आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हो या वाईफाई से कनेक्ट होते हो, आपको कौन सा मिलेगा? प्राइवेट। नॉर्मली आप इंटरनेट यूज करते हो, आप फोन में सिम के थ्रू इंटरनेट यूज करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब आपका पब्लिक आईपी चलता है। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वाईफाई से कनेक्टेड है, मतलब हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट होकर इंटरनेट चला रहे हैं, प्राइवेट है। डायरेक्ट चला रहे हैं, पब्लिक है, ठीक है।
हाँ, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में क्या चीज काम करती है कन्वर्ट करने के लिए? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमीटर। ठीक है। अब आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, IPv4 और आपके IPv6। इनका क्या मतलब होता है? देखो, आपका आईपी, अभी जो हमने आईपी एड्रेस देखा था 192.168, ये सब आपका कौन सा एड्रेस है? IPv4 एड्रेस है। दूसरा होता है आपका IPv6 एड्रेस। ठीक है, ये क्या होता है देखो, अ, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट्स का एड्रेस। और IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट्स का होता है। अब यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है? बिट्स। क्या होती है बिट्स? बिट्स का एक चीज रट लो। ठीक है, बिट्स का मतलब क्या हो गया? पावर। ठीक है, बिट्स का मतलब ये चीज आप रट सकते हो, बिट्स मीन्स पावर। किसकी पावर? 2 की पावर। ठीक है। तो जैसे IPv4 है, कितने बिट का है? 32 बिट। मैं 2 की पावर 32 लिख दूं, कितना होता है 2 की पावर 32? 64, है ना? 2 की पावर 32 कितना? 64। कुछ भी, कुछ भी। मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं करना, पावर निकालनी है। पावर कैसे निकलती है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे निकलती है ना पावर। ठीक है, तो 4 8 16 32 64, तो कितना पे हो गया? 6 हो गया होगा। ठीक है, 7 8 8 पे क्या हो गया? 128 256। आप लोग तो 64 ही बोले थे। ठीक है भाई, पावर की बात की मैंने। 2 की पावर 32 कितना होता है? ये होता है आपका अप्रोक्स 4 बिलियन है, यानी 4000 करोड़। ये सॉरी, 4000 करोड़ नहीं, 400 करोड़। ठीक है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? मेरे से बात करो। तो इंडिया की बता दो। अगर वर्ल्ड की आने तो इंडिया की बता दो। वो भी नहीं आता। हाँ, सही जा रहे हो। इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़। वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी अप्रोक्स 8 बिलियन है। ठीक है। आईपी एड्रेस हमारे पास टोटल कितना है? 4 बिलियन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंच गया है। अब आपको पता है कि हर जगह, मतलब हर इंसान के पास लगभग मोबाइल फोन तो है ही। ठीक है, अब मैं, अगर मैं मेरी मेरी बात करूं, एक, दो, दो मेरे बैग में पड़े हुए फोन, 4, लैपटॉप 5, ठीक है, स्मार्ट वॉच 6, 6 आईपी तो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब अब जैसे मैं बच्चों बच्चों को निकाल दूं जो ये फोन यूज नहीं करते, तो अप्रोक्स एक आदमी के पास एक लगा के चलते हैं। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि आईपी एड्रेस कम पड़ गया है? क्योंकि पॉपुलेशन तो 4 बिलियन है, वर्ल्ड, सॉरी, पॉपुलेशन 8 बिलियन है, आईपी एड्रेस 4 बिलियन है। तो ये हमारे एक्चुअल में ही कम पड़ चुके हैं, कुछ कंट्रीज के IPv4 एड्रेस खत्म हो चुके हैं, इसलिए आपका IPv6 मार्केट में है। तो IPv6 उन्होंने 128 GB का बनाया, यानी हमारे पास टोटल IPv6 एड्रेस कितने हैं? 2 की पावर 128। अब 2 की पावर 128 कितना होता है? ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2 पावर 128। ठीक है। पढ़ना भाई, काउंट करने इसके कि कितने हैं। ये अब पढ़ो यहाँ से। ये होता है आपका 2 की पावर 32 यहाँ तक। ठीक है, ये 4। ठीक है, सोचो, पढ़ सकते हो? ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में करती है। ठीक है। तो आपका IPv6 जानबूझ के इतना बड़ा बनाया गया है ताकि आपकी प्रॉब्लम दोबारा सीखे। ठीक है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं, अभी ये हम IPv4 पे काम कर रहे थे। मेरे पास देखो, अभी इसके पास IPv6 एड्रेस नहीं है। ठीक है, जो ये IPv4 है, धीरे धीरे पूरा मार्केट शिफ्ट हो रहा है किस पे? IPv6 पे। ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है।
तो IPv4 IPv6 का कंसेप्ट समझ में आया, पब्लिक प्राइवेट आ गया समझ में। अब बात करते हैं नेटवर्क और होस्ट। बेसिकली ये मैं कराता हूँ आईपी एड्रेस के टाइम पे, IPv4 के टाइम पे। देखो, होस्ट क्या होता है। अब जब मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, ये, अब ये देखो 1.1 ये तो आपका राउटर का आईपी है, ठीक है। और ये जो भी कनेक्टेड है ये सारे क्या है, डिवाइस कनेक्टेड है इस राउटर से। तो ये डिवाइस जो होते हैं इनको बोला जाता है होस्ट, ठीक है। कि उस नेटवर्क में कितने डिवाइस कनेक्टेड है वो सब आपके क्या होंगे, होस्ट होंगे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस दो चीजों से मिलकर बनता है, नेटवर्क। नेटवर्क हमेशा क्या होगा, आपका सबसे पहला आईपी 1.1 नहीं होता, सबसे पहला आईपी होता 0, ठीक है। तो 0 के बाद में डिवाइस जो कनेक्टेड होंगे वो 1 से कनेक्टेड रहेंगे। तो 1 से लेकर जो भी आपके जितने भी कनेक्ट वो होते हैं आपके होस्ट। तो आईपी एड्रेस दो चीजों से मिलकर, नेटवर्क और होस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिवाइस और क्लाइंट, ठीक है, जो भी कनेक्टेड होता है। अब आगे आता है आपका IPv4 एड्रेस, ये मैं आपको कराऊंगा कल, ठीक है। क्योंकि अब देखो IPv4 एड्रेस कितना बड़ा है, ये मेरे को सारी चीजें समझानी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये आपका IPv6 एड्रेस आता है, ठीक है। कल मैं आपको IPv4 और आपका IPv6 कराऊंगा, ठीक है। आप लोग एक ग्रुप बना लो, एक ग्रुप बना लो आपको, और मेरे को भी इसमें ऐड कर लो।